हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उम्मीद है कि हम लोग आज के बाद कभी भी भूलेंगे नहीं। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होगा ये सेशन। आज का सेशन है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया तद्भव, दूसरा हो गया तत्सम, पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज, चौथा हो गया विदेशज। क्या दोस्तों, पहला हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं तत्सम क्या है। ठीक है, वे शब्द भैया, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी शब्दकोश में ग्रहण कर लिए गए, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है, जो शब्द जो पहले संस्कृत के भाषा में थे उनको बदला नहीं गया, हूबहू। ठीक है, हूबहू वही चीज अपने शब्दकोश में ग्रहण कर लिया गया है, तो वो समझ लीजिए क्या है, तत्सम है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जैसे कर्पूर, अग्नि, कदली इत्यादि। कर्पूर, कर्पूर की हम लोग इसका तद्भव बोलचाल भाषा में परिवर्तन कर दिए हैं, कपूर कहते हैं। ठीक है, अग्नि, अग्नि का हम लोग परिवर्तन करके आग कहते हैं, तद्भव बना दिए हैं आग। कदली, कदली पहले केला को कदली कहते थे, कदली जो है तत्सम है, लेकिन अब क्या कुछ कहते हैं केला। ठीक है, केला तद्भव शब्द है। चावक, चड़क, चूड़, चाक। समझ रहे हैं आप लोग ना। चड़क मन क्या होता है, चड़क मतलब चना, और चूड़ मतलब चूना, चाक मतलब चक मतलब चाक, चित्रकार माने चितेरा, इसका तद्भव क्या होगा, चितेरा। चतुष्पद माने चौपाई। ठीक है, चक्रवात चकवा होगा। ठीक है, चेतक, चेतक क्या होगा, चेला, तद्भव होगा। ठीक है, चलिए हम आप लोग ट्रिक आगे बढ़ बताते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे, और ये ट्रिक आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न कैसा भी हो आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला ट्रिक है, पहला नंबर है। ठीक है, पहला है, जिन शब्दों के अंत में विसर्ग हो, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, विसर्ग हो, तो क्या समझेंगे, तत्सम शब्द समझेंगे। जैसे आम्रह, वानरह, ठीक है, इत्यादि जैसे प्रश्न आएंगे तो आप समझ जाइएगा विसर्ग जिसमें लास्ट में लगा हो, प्रातः। ठीक है, अगर ऐसे शब्द अगर आते हैं तो आप क्या मारेंगे, तत्सम शब्द टिक करेंगे। दूसरा है, जिन शब्दों के प्रारंभ में वाह हो, जिन शब्दों के प्रारंभ में वाह हो, तो हम क्या समझेंगे, तद्भव। उदाहरण देख लेंगे, जिन शब्दों के अंत में वाह हो, जैसे वाक हो गया,
वादन हो गया, वाष्प, वरिध, वाद्य, विनीत, विवाह इत्यादि। अगर प्रश्न शब्द के प्रारंभ में अगर वाह दिखता है तो आप समझ जाइए क्या तत्सम शब्द होगा। ठीक है, आइए दूसरा का नियम क्या कह रहा है। दूसरा का नियम कह रहा है कि शब्दों में अगर छ आए, छत्रंग वाला छ अगर आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, तत्सम शब्द समझेंगे। जैसे लक्ष्य, क्या भैया, लक्ष्य, क्षेत्र, पक्ष, प्रेक्षण, रुक्ष इत्यादि। प्रतीक्षा, क्या भैया, प्रतीक्षा भी क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। तीसरा का है, यदि शब्दों में ऋषि वाला री आ जाए, ऋषि वाला री आ जाए तो हम लोग तत्सम शब्द समझेंगे। जैसे अमृत, तृतीय, कृषक, गृह, कृपाण इत्यादि। ठीक है, आइए हम लोग नियम नंबर अगला देखेंगे। यदि शब्दों में त्रय आ जाए, यदि शब्दों में त्रय आ जाए, ठीक है भैया, शब्दों में अगर त्रा दिख रहा है कहीं हमको तो हम लोग समझ जाएंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जैसे पुत्र, क्या भैया, पुत्र, महापात्र, भोजपात्र, पत्रिका, त्रिकोण, त्रिभुज, छत्री, पात्र, धात्री इत्यादि। ठीक है भैया, इत्यादि शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। आइए अगला शब्द देखते हैं। यदि शब्दों में क्या भी, यदि शब्दों में क्या हो, ग्राम वाला र हो, आम्र वाला र हो, ठीक है, चंद्र वाला र हो, तो क्या समझेंगे हम लोग, सदैव तत्सम शब्द समझेंगे। यहाँ देख लीजिए उदाहरण में, उदाहरण जैसे आम्र, ताम्र, चंद्र, ग्रंथ, धूम्र, ग्रीष्म, ग्राम, अग्रज, अग्रणी, भ्रमण, श्रेणी, प्रभारी इत्यादि। क्या समझेंगे भैया, हम लोग क्या समझेंगे, तत्सम समझेंगे। ठीक है, तत्सम। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कह रहे, यदि शब्दों में बड़का सा आ जाए, ठीक है, अगर बड़ा सलजमों वाला सा अगर बड़ा सा आ रहा है तो आप समझिएगा तत्सम शब्द बोल रहा है। क्या होगा, तत्सम शब्द। जैसे शीतल, शिष्य, शिक्षण, दशम, त्रयोदश, गणेश, क्रोश, त्रिशूल, दृश्य, आकाश इत्यादि। क्या होंगे भैया, तत्सम होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अगला नियम देखेंगे। यदि शब्दों में क्या हो, संयुक्ताक्षर हो, संयुक्त अगर अक्षर आता है तो हम लोग सीधे सीधे क्या समझेंगे, तद्भव नहीं तत्सम शब्द समझेंगे। क्या, तत्सम शब्द समझेंगे। देख लीजिए, जैसे संयुक्त अक्षर है अग्नि, अस्त्र, हरिद्रा, पोष्ट, ओष्ठ, सत्य, पुराण, प्रतिछाया, रज्जु, भीष्म, स्तंभ, भाग्य इत्यादि। ये सब क्या आएंगे भैया, तत्सम आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है, यदि शब्दों इतना भी याद करना है बस। ठीक है, यदि शब्दों के या शब्दों के अंत में या शब्दों के प्रारंभ में, यह गलत है, शब्दों का अंत नहीं है, प्रारंभ होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ प्रारंभ लिख दीजिए। ठीक है, यदि शब्दों के प्रारंभ में वाह हो, यदि शब्दों चाहे बीच हो, चाहे किनारे हो, चाहे जिस साइड में हो, छत्रंग वाला छ आ जाए, ऋषि वाला री आ जाए, त्रय आ जाए, और ग्राम वाला आम्र वाला क्या आ जाए, र आ जाए, स आ जाए, संयुक्त अक्षर आए, इतना ही आप याद दिमाग में बैठा लीजिए। हमको सीधे सीधे मार देना है
तत्सम शब्द अधिकतर मात्रा में बहुतायत में क्या होता है, तत्सम ही होता है। क्या याद करना है, फिर से एक बार देख लीजिए। यदि प्रारंभ में वय आए, छ आए, ऋषि वाला री आए, त्र आए, आम्र वाला र आए, स आए और संयुक्त अक्षर अगर कहीं आता है तो हम लोग तत्सम शब्द मारेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं तद्भव। ठीक है, तद्भव, तद्भव क्या कर रहा है, तद्भव। ठीक है, तद्भव देखेंगे वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे, यानी समझिए क्या कह रहा है, वह शब्द है जो संस्कृत भाषा के था, लेकिन अब परिवर्तन के बाद या परिवर्तन के उपरांत हिंदी शब्दकोश में ग्रहण कर लिया गया। यानी कि वह शब्द पहले संस्कृत में प्रयोग किया जाता था, अब उसे बोलचाल भाषा में हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा। वैसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अचरज, अमावस, आग, न अड़पड़, अजान, अगुआ, अधर्म, अक्षर, आकाश, अनशन, अटारी, अपढ़, अखोट, अचूक, आधा इत्यादि। ये सब भैया जो प्रश्न दिख रहे हैं ये सब तद्भव होंगे। ये पहले जो है संस्कृत में थे, लेकिन अब इनको परिवर्तन करके, जैसे आग हो गया, आग को तद्भव तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। पहले इसको अग्नि कहते थे संस्कृत में, लेकिन इसको हिंदी में जब परिवर्तन किया गया तो क्या कहा गया, आग के नाम से जाने लगा। ठीक है, वही परिवर्तन है भैया, तद्भव है। ठीक है, आइए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है, यदि शब्दों में च, छ, ख, ब, स, ठीक है, और क्या चंद्र बिंदु, क्या भैया चंद्र बिंदु हो तो अधिकतर तद्भव होते हैं। ठीक है भैया, ट्रिक इसको याद कर लीजिए, ट्रिक कितना बहुत अच्छा है। च, छ, ख, ब, स और चंद्र बिंदु, ठीक है, अगर हो तो अधिकतर क्या होंगे, तद्भव होंगे। जैसे अक्षर, ठीक है, आधा च अच्छा मिल रहा है, मच्छर आधा च अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, टाइप नहीं किया गया है, आप समझते रहिएगा। छ देख लीजिए, छाता, ठीक है, छ, छप्पर, ठीक है, छोटा, छेद, छाया। उसके बाद ख से आइए, अखरोट, खाया, खर, ख आ रहा है, खेत, ख आ रहा है, कोख, ख आ रहा है, खुद, ख आ रहा है, नखत, ख आ रहा है, भिखारी, भ आ रहा है। ठीक है भैया, अगर इन शब्दों को अगर बीच में आना अगर पाया जाता है, अगर शब्द में आना पाया जाता है तो आप सीधे सीधे तद्भव ट्रिक करेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जैसे है बादल, ठीक है, यहाँ बस देखिए, बस ब वाला, ख वाला तक देख लिए हैं, बस देखिए, बस क्या हो गया, जैसे बादल, क्या भैया बादल, बैल, बिजली, बाजा, बनारस, बकुला, बगुला, बटुआ, बखान। ठीक है भैया, ये सब क्या होंगे, इसमें ब का बोध हो रहा है, ब दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या मारेंगे, तद्भव मारेंगे। ठीक है, ये भैया अगला क्या है, स है, क्या है अगला, क्या है, स है। स को क्या कैसे करेंगे, अगर शब्दों में अगर स दिखाई देता है, छोटा वाला स, सरौता वाला स अगर कहीं दिखाई देता है तो हम लोग क्या मारेंगे, तद्भव टिक करके आएंगे। ठीक है, जैसे आशीष, आकाश, सगुन, सलाई, सावन, 80, हुलास, आषाढ़, कपास, जनवास। ये भैया क्या है, तद्भव शब्द होंगे। ये भी एक हमने चीज बताया था, अगर कहीं भी चंद्र बिंदु दिखे तो आप क्या मारेंगे, तद्भव मारेंगे। यहाँ चंद्र बिंदु दिख रहा है, गांव, ठीक है भैया,
गांव, चांद, कुआ, अंगूठा, आंसू, गंवार, टांग, सांप, ताबा इत्यादि समझते रहिएगा। इत्यादि शब्द अगर मिलते जुलते शब्दों से मिल रहे हैं, ट्रिक से अगर आपके मिल रहे हैं, ट्रिक है यदि शब्दों में च, छ, पूरा छ, ख, ब और स हो तो अधिकतर क्या होंगे, चंद्रबिंदी अगर हो तो अधिकतर क्या होंगे, तद्भव शब्द ही होंगे। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग देख रहे हैं देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब क्या समझ रहे हैं, ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चलता, अता पता नहीं चलता, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिन्हें उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। यानी आप जानते रहिएगा अपने भाषा में, ठेठऊ भाषा में समझते रहिएगा, देसी भाषा के शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देसी भाषा शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। प्रमुख देशज शब्द आगे है, हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया कटोरा, ठीक है, कलाई, कौड़ी, कंजर, कचना, कचोटना, कनकटा, करार, बकर, बकर बकर एक ही में होगा। ठीक है, बकर बकर, सिट्टी पिट्टी, धब्बा, बोरी, आहट, चप्पल, चकमा, चुड़ैल, धागा, झक्की इत्यादि शब्द। इत्यादि शब्द जितने शब्द भैया यहाँ पे हैं ये अपने देशज शब्द हैं, ये अपने देश में बने हुए हैं, इन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द क्या है, अगला हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द। विदेशज शब्द भैया है विदेशी भाषा को शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। यानी जो विदेश में बना हुआ है, विदेश के शब्दों को हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या हैं, विदेशज हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए स्टेशन, स्टेशन क्या है, विदेशज शब्द है। ठीक है, जैसे हिंदी, हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, पोस्तो, डच, स्पेनी, जापानी, अंग्रेजी इत्यादि भाषा के शब्द आत्मसात किए गए हैं, यानी कि शामिल किए गए हैं, माने गए जाते हैं। कौन कौन सा भैया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, पुर्तगाली हो गया, पोस्तो हो गया, डच हो गया, स्पेनी हो गया, जापानी हो गया, अंग्रेजी हो गया इत्यादि शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द के माने जाते हैं, विदेशी शब्द माने जाते हैं। आइए हम लोग कुछ देखेंगे, ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। अरबी शब्द, अरबी शब्द भी देखेंगे। अरबी शब्द, अरबी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे अजीब, अमीर, अदावत, अमहक, ठीक है, अमहक, आदमी, आदत, ईमान इत्यादि। ये शब्द क्या हैं भैया, अरबी शब्द हैं। ठीक है, विदेश से आए हुए हैं। अगर इन शब्दों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग समझ लीजिए अरबी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, फारसी शब्द, फारसी शब्द क्या है, आबरू, अफसोस, अदा, आवारा, आवाज, आईना, उम्मीद, कुश्ती, किशमिश, खुद, खामोश, खरगोश, खुराक, गवाह, गिरफ्तार, गुलाम। अगर इन शब्दों को अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधे फारसी शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब भैया विदेशज शब्द के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये भी तुर्की शब्द, तुर्की शब्द क्या है, उर्दू, उज्बक, ठीक है, उज्बक गलत लिखा, मिस्टेक हुआ, उज्बक ऐसे होगा। ठीक है, उज्बक,
आगा, कागा, कालीन, काबू, कैंची, कुली, चेचक इत्यादि शब्द जो हैं क्या होंगे भैया, तुर्की शब्द होंगे, यानी विदेशज शब्द होगा। पोस्तो शब्द देखिए, अखरोट, अटकल, गड़बड़, गुंडा, जमाल, गोटा, भड़ास है, ठीक है, भड़ास, ठीक है। नगला, नगाड़ा है, नगाड़ा, सॉरी, नगाड़ा, पठान, पटाखा, मटर गश्ती, रुहेला, लुच्चा। भैया अगर कोई अपने यहाँ लुच्चा अगर बोल रहा है, समझ लीजिए वो देशज शब्द नहीं बोल रहा है, वो अपने यहाँ की भाषा को नहीं प्रयोग कर रहा है, वो विदेशज शब्द बोल रहा है। विदेशज शब्द में कौन सा शब्द है, तो पोस्तो शब्द है, ठीक है। चलिए, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, आल्पीन, गमला, अनानास, अलकतरा, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, काजू, कनस्टर, कमरा, गोदाम, पावरोटी, पराग, पादरी, पिस्तौल, ठीक है, संतरा इत्यादि। लोग भैया अपने यहाँ पिस्तौल लोग यूज करते हैं, शब्द को यूज करते हैं, लेकिन पिस्तौल वाकई में विदेशज शब्द के है, लेकिन विदेशज शब्द में कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। पिस्तौल को हम लोग पुर्तगाली शब्द के रूप में मानेंगे। उम्मीद है कि यहाँ पर बताया हुआ चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। विदेशज शब्द के और भी चरण हैं जो कि हमको पढ़ना अभी बाकी है। हम देखिए फिर कभी वीडियो शूट करके डालेंगे, और इतना आप लोग जानते रहिएगा। उम्मीद है कि जो तद्भव तत्सम का जो ट्रिक दिया गया है उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा, और वो 100% आप कहीं भी रहेंगे तो अच्छे नंबर से उसको कवर कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके आप शेयर करके, और जो यहाँ पे त्रुटियाँ हो रही है आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।